हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का दूसरा चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। क्या पढ़ेंगे? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो देखिए, जो हम लोगों ने क्लास 11 में त्रिकोणमिति फलन पढ़ा था उसका पूरा उल्टा रहेगा। मतलब जो ग्राफ हम लोग का साइन कॉस टेन कॉट का बनता था, मतलब साइन कैसे बनता था, अब ये सब जो है ये वाई अक्ष पे बनेगा, वाई अक्ष पे बनेगा। और जो इसका मुख्य मान होता है वो देखिए, मतलब पहले वाले एक्सरसाइज में, मतलब प्रश्नावली 2.1 देखेंगे। आज क्या देखेंगे? प्रश्नावली 2.1। देखिए, मैं प्रश्नावली से लेकर पढ़ा रही हूँ और जितने सूत्र आएंगे वो सब बताते चल रहे हैं। ओके, तो देखिए, अगर साइन, देखो जैसे ये साइन थीटा है, ये बराबर है, मतलब वाई के बराबर है, तो जब ये साइन इधर आएगा तो वो इनवर्स में चेंज हो जाएगा। मतलब कि साइन की पावर -1 वाई बराबर थीटा हो जाएगा। देखो, चाहे ऐसे समझो कि ये इधर आएगा तो इनवर्स में चेंज हो जाएगा, चाहे ऐसे समझो कि यहाँ पे साइन थीटा है, ये बराबर वाई हो जाएगा, और ये इधर गुणे में इधर भाग में चला जाएगा, मतलब वाई, और ये हो जाएगा 1/sin। और देखो, साइन की पावर यहाँ पे 1 है, जब ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी -1 वाई बराबर थीटा। ये चाहे समझो, और इसको बोलते हैं इनवर्स। क्या बोलते हैं? इनवर्स। ये हुआ। अब देखो, अगर दिया हो यहाँ पे, मतलब साइन जो होता है, साइन इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो -1 और 1 के बीच में होता है कि नहीं? बताइए। मतलब -1 और 1 के बीच में तो कुचुल करता था, यहाँ पे करता था कि नहीं? तो ये इसके बीच में होता है। और जो जब इस, मतलब ये देखो, अगर ये वाला ब्रैकेट आएगा तो मतलब जो इसके अंदर मान लो -1 और 1 है, तो इसमें -1 और 1 के बीच में जितनी संख्याएं आएंगी वो भी होंगी, और -1 और 1 भी होगा। अगर ये वाला ब्रैकेट है तो मतलब इसके बीच की संख्याएं होंगी, लेकिन ये दोनों संख्या नहीं होगा। समझ में आया ना कैसे? ये हुआ। अब जो मुख्य मान होगा वो होगा -π/2 से π/2 के बीच, यही होगा। और यहाँ पे -π/2 और π/2 भी शामिल होगा, क्योंकि बड़का ब्रैकेट लगा है। अगर है कॉस इनवर्स है, वो भी -1 और 1 के बीच में ही रहता है कि नहीं? और इसका जो क्या होगा इसका जो मुख्य मान होगा वो होगा 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में होगा। अब देखो, कॉसेक इनवर्स जो होता है वो कहाँ से? पूरे आर में, मतलब इसका पूरा रियल नंबर होता है, लेकिन -1 और 1 को छोड़कर। देखो, जो हम लोग साइन ग्राफ था, ये ऐसे से होता है। अब जब साइन को उल्टा कॉसेक है ना, तो वो इतने में नहीं होगा और वो ऊपर नीचे पूरे में होगा। तो ये माइनस क्या? -1 और 1, ये नहीं होगा बस। और जो इसका मुख्य हल होगा वो क्या होगा? -π/2 से π/2 के बीच की सारी संख्या होगी, लेकिन ये नहीं होगा। और किसको? 0 को छोड़कर। अब कॉसेक के बाद क्या आता है? सेक इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो भी पूरे में होता है, लेकिन -1 और 1 को छोड़कर पूरे में होता है। और जो इसका वो होगा, क्या होगा? मुख्य हल होगा वो क्या होगा? 0 से पाई तो होगा, लेकिन क्या नहीं होगा इसमें? π/2 नहीं होगा। क्या नहीं होगा? π/2 नहीं होगा।
अब जो tan होगा, tan होता है, जो tan इनवर्स का ग्राफ होता है वो पूरे रियल नंबर में होता है। पूरे में फैला होता है कि नहीं? यहाँ पूरे में फैला होता है। और ये -π/2 और π/2 में के बीच की सारी संख्याएं मुख्य हल होती हैं, लेकिन -π/2 और π/2 नहीं होता। अब कॉट जो होता है, कॉट इनवर्स जो होता है वो भी रियल होता है, लेकिन क्या 0 से पाई के बीच की सारी संख्याएं होती हैं, लेकिन 0 और पाई संख्या मुख्य हल नहीं होता। तो ये हुआ पूरा ग्राफ के बीच की सब क्या पदार्थ मैटर। तो अब चलते हैं प्रश्नावली 2.2 में, सॉरी 2.1। मतलब देखो हमने इसको क्यों बताया, क्योंकि प्रश्नावली 2.1 में जो मुख्य हल पूछेगा, अगर साइन का बोलेगा तो साइन में जो मुख्य हल आएगा वो -π/2 से π/2 के बीच में ही रहेगा, और जब कॉस आएगा तो इतने के बीच में ही रहेगा, कॉसिक आए तो इतने के बीच में, सेक आए तो इतने, tan आए तो इतने, कॉट आए तो इतने। समझे ना? अब चलते हैं क्वेश्चन में, इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोला हुआ है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। मतलब पहला है क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स -1/2 दिया हुआ है। तो देखो ये दिया हुआ होता है। अब यहाँ पे मान लेंगे कि साइन इनवर्स -1/2 बराबर y के है। अब हमको बताइए आप लोग, अगर साइन माइनस थीटा होता था तो ये हो जाता था माइनस साइन थीटा होता था कि नहीं? होता था कि नहीं बताइए? हाँ होता था। तो अब देखिए यहाँ पे ये भी साइन इनवर्स माइनस थीटा है तो जाएगा माइनस साइन इनवर्स थीटा, मतलब 1/2 बराबर वही हो जाएगा। अब बताइए ये इनवर्स में है, इधर जाएगा तो साइन वाई हो जाएगा, साइन वाई बराबर मतलब माइनस नीचे रहेगा, माइनस साइन बराबर 2। देखो कैसे, साइन इनवर्स थीटा है और ये बराबर वाई में है। अब यहाँ पे आप मान लीजिए कि ये यहाँ पे गुणे में नहीं होते, लेकिन मान लो ऐसे समझाने के लिए बता रहे हैं, यहाँ पे ये गुणे में अगर इधर आएगा तो ये भाग हो जाएगा, तो ये क्या होगा, साइन में बराबर साइन इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी पावर माइनस में है, ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, ये हो जाएगा साइन वाई हो जाएगा, साइन वाई। तो देखो यहाँ पे भी सेम ऐसे था, इधर ये इनवर्स था, इधर आ गया तो साइन में होगा, माइनस को भी ले आया। यहाँ पे ये होता नहीं है गुणे में, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता दे रहे हैं कि हाँ ये गुणे में होता है, उधर जाएगा तो इनवर्स में कैसे चेंज होगा। तो यहाँ देखिए, अब आप बताओ साइन में किसका मान 1/2 होता है, बताइए। साइन 30 का होता है, साइन वाई बराबर 30 मतलब साइन क्या π/6 ये होता है। अब क्या साइन का यहाँ पे तुलना होगा तो साइन से हट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस वाई बराबर π/6 मतलब वाई बराबर क्या -π/6, यही आएगा मुख्य मान यही आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखो ये जो -π/6 है ये -π/2 और π/2 बीच में है कि नहीं है, तो वो मुख्य हल होगा, उसका मुख्य मान मुख्य हल होगा। अब दूसरा दिया हुआ है cos इनवर्स √3/2 ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे मान लेंगे कि ये बराबर y के है, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स √3/2 बराबर y। अब जब ये cos इनवर्स इधर है, इधर आएगा तो cos y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos y बराबर √3/2। अब बताइए √3/2 cos में किसका मान होता है, cos में √3/2 किसका मान होता है, बताइए। cos किसका मान होता है, π/6 का मान होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ हो जाएगा cos y बराबर cos π/6। अब जब इससे तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर π/6, यही होगा इसका मुख्य मान। अब जो ये है
ये ये बताइए 0 से पाई के बीच में है कि नहीं, है कि नहीं, इसका मान है ना, है, तो ये सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या है, कॉसिक इनवर्स 2 दिया है। अब इसको y के बराबर दिखाएंगे, तो यहाँ देखो कॉसिक इनवर्स 2 बराबर y दिया है। अब ये इधर इनवर्स में है, इधर जाएगा तो हो जाएगा कॉसिक y हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। आप बताइए कॉसिक में 2 किसका मान होता है, कॉसिक किसका, π/3 का, सॉरी π/6 का होता है ना, कॉसिक π/6, क्योंकि साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो कॉसेक 30 का मान कितना होगा, 2 ही तो होगा, ये होगा। अब जो y जब इसका इससे तुलना करेंगे तो y बराबर π/6 आएगा, ये होगा मुख्य मान। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स √3 मतलब हाँ √3 बराबर y, सॉरी ये दिया है। अब यहाँ पे इसको बराबर के बराबर y बराबर दिखा देंगे तो जाएगा -√3 बराबर कितना y। अब बताओ tan माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा होता है, तो ये tan इनवर्स √3 बराबर y हो जाएगा, क्योंकि tan माइनस थीटा बराबर होता है -tan थीटा। बताइए यही होता है कि नहीं, तो ये हो जाएगा। आप बताओ ये इधर इनवर्स में इधर जाएगा तो -tan y हो जाएगा और ये हो जाएगा √3। आप बताइए √3 मतलब tan में √3 किसका मान होता है, π/3 का, π/3 का होता है। अब यहाँ से y क्या आएगा, -π/3, यही आएगा कि नहीं। ये हुआ चौथा क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें में। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो, दिख रहा है तुमको, दिख रहा है, पता है कभी कभी पढ़ाते रहते यहाँ तक पूरा पहुँच जाते और उसमें दिखता ही नहीं, तो इसीलिए। ये होगा क्वेश्चन नंबर 5वां, क्या दिया है, cos इनवर्स -1/2 बराबर ये दिया हुआ है, ये दिया है ना। अब देखो इसको y के बराबर दिखा देंगे, cos इनवर्स -1/2 बराबर y। अब बताइए ये इधर इनवर्स में इधर आएगा, मतलब ये जो माइनस होता है वो एब्जॉर्ब कर, देखो जो कॉस होता है वो किस चतुर्थांश में नेगेटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है और यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो 0 से लेकर पाई तक के बीच में ये तो पॉजिटिव आता है, ये यहाँ पे सब पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉस नेगेटिव होता है, तो ये इसमें π/2 से पाई के बीच में इसका मान निकालेंगे, तो ये इस चतुर्थांश में क्या होगा, पाई माइनस थीटा लेंगे ना यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स, सॉरी ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा कॉस वाई और ये हो जाएगा -1/2। अब इसको लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस क्या लिख सकते हैं, π/3 है ना इसका मान, π/3 मतलब कॉस 60 का मान होता है कितना, 1/2। तो देखो अब यहाँ से इसकी तुलना करो, क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा कॉस वाई बराबर कॉस 2 π/3। अब ये हो जाएगा y बराबर 2 π/3, यही तो होगा ना, ये होगा मुख्य मान। अब छठवां क्वेश्चन देखो, छठवां क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1। अब इसको y बराबर देखो, अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इसको y बराबर दिखा दो तो क्या होगा, y बराबर दिखाओ, ये हो जाएगा tan इनवर्स -1 बराबर y। तो ये इधर किस में है, देखो यहाँ पे हो जाएगा -tan इनवर्स 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये किधर चला जाएगा यहाँ पे y, और ये tan इनवर्स इधर आ जाएगा तो tan हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -tan y
बराबर 1। अब tan में 1 किसका मान होता है, tan पता है इसका, हो जाएगा tan y बराबर π/4 और ये हो जाएगा tan π/4 और ये हो जाएगा -π/4। ये हुआ किसका, छठवां क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें में। क्वेश्चन नंबर 7वां देखो क्या होगा। 7वां क्या दिया हुआ है, सेक इनवर्स 2/√3। अब देखो ये इसको y के बराबर दिखाएंगे, किसके बराबर 2√3 और इसको बराबर y दिखाएंगे। अब ये सेक है, इधर आ जाएगा तो सेक मतलब ये सेक इनवर्स इधर आ जाएगा, सेक हो जाएगा, सेक y बराबर 2/√3 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे कि सेक में 2/√3 किसका मान होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो सेक 30 का मान क्या हो जाएगा 2/√3, तो हो जाएगा सेक y बराबर क्या हो जाएंगे यहाँ पे सेक 6, यही तो होगा ना। तो यहाँ से जो y आएगा वो π/6 आएगा, मतलब कि मुख्य हल हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कॉट इनवर्स √3। अब बताइए इसको किसके बराबर दिखाएंगे, कॉट इनवर्स इसको किसके बराबर दिखाएंगे, y के बराबर दिखाएंगे। y यहाँ पे मान लिया, आप लोग कुछ भी मान सकते हो, थीटा अल्फा बीटा गामा चाहे जो मान लो, हमने y माना है। तो ये इधर इनवर्स में है, इधर जाएगा तो कॉट y हो जाएगा और ये हो जाएगा √3, ये हुआ। आप बताइए कि कॉट में √3 किसका मान होता है, कॉट 30 का मान होता है कि नहीं, तो ये जाएगा कॉट y बराबर कॉट 30 मतलब π/6। अब बताइए यहाँ पे y जो आएगा वो आ जाएगा π/6, मतलब मुख्य हल यही होगा, मुख्य मान। अब कौन सा क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन देखो। 9वें में क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स -1/√2। इसको इरेज कर दे तो बताइए यहाँ पे कॉस में, अब इसको y बराबर दिखाएंगे, कॉस इनवर्स -1/√2 बराबर y। अब ये इधर किस में है, इनवर्स में है, इधर जाएगा तो कॉस हो जाएगा, कॉस y बराबर -1/√2। मतलब अब बताइए कि कॉस कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, सिर्फ देखेंगे 0 से पाई के बीच में देखेंगे हम लोग, देखेंगे नहीं तो 0 से 90 तक तो पॉजिटिव होता है सब, लेकिन 90 से 180 मतलब पाई के बीच कॉस नेगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, यहाँ पे लेंगे क्या लेंगे पाई माइनस थीटा। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा कॉस पाई और ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस में 1/√2 π/4 का मान होता है, ये हुआ। तो ये हो जाएगा कॉस y बराबर यहाँ क्या हो जाएगा कॉस 3 π/4, तो ये हो जाएगा y बराबर 3 π/4। समझ में आया ना कैसे, ये हो गया। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन में। 10वां क्वेश्चन क्या है, कॉसिक इनवर्स √2 बराबर 0। क्या बराबर लगा देती हूँ बार बार, ये हुआ। तो अब इसको y बराबर दिखाएंगे तो हो जाएगा कॉसिक इनवर्स -√2 बराबर y, ये हुआ। अब बताइए कि कॉसिक यहाँ पे क्या है, कॉसिक यहाँ पे इनवर्स में है, इधर जाएगा तो कॉसिक हो जाएगा, कॉसिक होगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा कॉसिक y बराबर -√2। अब बताइए -√2 है ना। अब बताइए कि कॉसिक में √2 किसका मान होता है, π/4 का होता है, π/4 का होता है, लेकिन π/4 का होता है, लेकिन यहाँ पे निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, कहाँ गया है, ये है। तो आप बताइए कॉसिक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉसिक थीटा, कॉसिक थीटा मतलब ये बराबर y। अब आप बताइए ये, हाँ यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब बताइए कॉसिक में √2 किसका मान होता है,
कॉसेक 45 का, कॉसेक 45 मतलब कॉसेक पाई बाई 4 का होता है। अब इसका इससे तुलना करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस वाई बराबर पाई बाई 4, मतलब कि वाई बराबर माइनस पाई बाई 4, यही आएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां, क्वेश्चन नंबर 11 में। तो इरेज कर देना, सब इरेज कर दे रहे हैं इसको। अब इसमें हम लोगों को मान रखना है, एंगल जो है, जो एंगल में आएगा उसका मान रखना है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 11 मार कर चेंज, क्या हो जाएगा 11, बोला हुआ निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। यहाँ पे निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 और प्लस cos इनवर्स -1/2 और प्लस sin इनवर्स -1/2, ये होगा। तो बताइए अब कि यहाँ पे tan में 1 किसका मान होता है, tan में 1 किसका मान होता है, मतलब किस एंगल पे 1 होता है, पाई बाई 4 पर, मतलब 45 पर। तो यहाँ पे लिखो tan इनवर्स, अब ये है tan पाई बाई 4 का मान, अब प्लस ये है cos इनवर्स। अब बताइए cos में इनवर्स किसका मान होता है, बताइए किसका मान होता है, मतलब कि cos ये है तो ये हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे cos 60 का मान ये होता है, तो मतलब कि देखो cos कितना माइनस ये है, मान लो ये है इतना। अब बताओ cos में cos निगेटिव कहाँ होता है, दूसरे में होता है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा लेंगे यहाँ पे, तो ये होगा पाई माइनस, और ये किसका मान है, पाई बाई 6 का मान है कि नहीं। तो ये 6 मतलब 5 पाई बाई 6 हो जाएगा, यही तो होगा ना यहाँ पे, नहीं ये 3 मतलब cos 60 का मान है, तो 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे cos 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, यही तो होगा ना, यही तो होगा ना, हाँ यही होगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, नहीं साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हुआ, और ये हो जाएगा साइन क्या है यहाँ पे पाई बाई कितना, पाई बाई 6। अब tan से देखो, अगर यहाँ पे साइन इनवर्स और यहाँ पे साइन x है, मान लो है, तो यहाँ से ये कट के सिर्फ x आ जाता है। कैसे, देखो हम मान लो ये है ये इनवर्स, ये नीचे आएगा, तो यहाँ पे ये माइनस उधर है, प्लस में आ जाएगा, मतलब 1/sin आ जाएगा, और ये साइन है, ये साइन है ही, इससे ये कटता नहीं है, सिर्फ हम यहाँ पे समझा रहे हैं, और ये बराबर एक से x किया जाएगा, ये मान लो। तो यहाँ से tan इनवर्स से tan हट जाएगा, आएगा पाई बाई 4, और यहाँ पे प्लस cos इनवर्स से cos हटेगा 2 पाई बाई 3 आएगा, और माइनस साइन इनवर्स से साइन हटेगा पाई बाई 6 आएगा, ये हुआ। अब यहाँ पे एलसीएम लो, कितना आएगा एलसीएम 12 आएगा, तो यहाँ से 4 3 12, तो 3 का ऊपर गुणा होगा। अब यहाँ पे 3 चौक 12, 4 दूनी 8, और यहाँ पे होगा 6 दूनी 12, 2 पाई, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 9 10 11 में से 2 गए 9 पाई बाई 12, तो हो जाएगा 3 3 9 3 चौक 12, तो हो जाएगा 3 पाई बाई 4, ये आएगा मान इसका, यही आएगा मान। 11वां क्वेश्चन हो गया, चलते हैं 12वें क्वेश्चन में। सिर्फ एंगल का मान रखेंगे बस, वहाँ पे मतलब जिस एंगल पे उसका मान उतना होता है उसको रखेंगे। 12 देखो क्या दिया है, cos इनवर्स 1/2 और प्लस 2 साइन इनवर्स कितना 1/2। तो अब बताओ कि cos में किसका मान पाई बाई 1/2 होता है, cos 60 का मान, मतलब कि cos पाई बाई 3 का मान होता है। अब साइन में पूरा लिखना चाहिए था ना यहाँ पे,
cos π/3 का होता है। अब साइन में किसका मान 1/2 होता है, साइन 30 का मान मतलब साइन π/6 का मान। तो यहाँ से cos इनवर्स से cos हट जाएगा, बचेगा π/3 और यहाँ पे 2 इंटू यहाँ बचेगा π/6, तो ये जाएगा 2 3 6, तो ये जाएगा 2 π/3। ये तो होगा ना, यही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है यहाँ पे, साइन इनवर्स x बराबर y है तो इतना, तो ये वाला देखो, जब ये है इतना तो जो मान निकलेगा वो निकलेगा -π/2 से छोटा y का मान आएगा, या तो इसके बराबर आएगा और या तो π/2 से बड़ा या इसके बराबर, मतलब कि -π/2 और π/2 के बीच में हल होता है साइन का, मतलब इसके बीच की सारी वैल्यूज भी होती हैं और ये भी होता है। जब बड़ा वाला ब्रैकेट है तो ये वाला भी होगा, अगर ये वाला हो तो सब होंगे लेकिन ये वाला नहीं होगा, उसके बीच की होंगे लेकिन वो नहीं होगा। तो इसमें दूसरा वाला सही है और चौथे वाले में सॉरी 14वां वाले में, 14वां वाला कहाँ बताएं, यहाँ पे बता देना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -√3। तो बताइए यहाँ पे कि tan में √3 किसका मान होता है, तो tan इनवर्स tan किसका 3 का, tan 60 का मान तो √3 होता है। और ये बताओ क्या होगा sec इनवर्स, आप बताओ sec किसमें निगेटिव होता है, किसमें निगेटिव होता है, इसमें निगेटिव होता है और इसमें निगेटिव होता है और इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, मतलब कि लेकिन जो मान आता है, इसका जो मान जिसके बीच में होता है वो 0 से 180 के बीच में होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे sec पाई माइनस cos 60 का मान होता है कितना 1/2, तो इसका होगा cos 60 का मान होगा कितना होगा 2 होगा। तो देखो tan इनवर्स से tan हट जाएगा, यहाँ पाएगा π/3 और माइनस sec इनवर्स से हटेगा, ये हो जाएगा कितना आएगा 2 π/3 आएगा। तो जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा -π/3, यही आएगा इसका हल। तो इसमें कौन सा आ रहा है, बी वाला आ रहा है ना, बी वाला सही है। तो हम लोग की प्रश्नावली 2.1 समाप्त हो गई है। कल हम लोग 2.2 के सूत्र देखेंगे, खूब ढेर सारे सूत्र हैं।